दादा, वनवासी कहा गया है डिलिस्टिंग होगा। अमित शाह का बाप बनाया था मोहनजोदड़ो, अमित शाह का बाप बनाया था हड़प्पा सभ्यता। अमित शाह या मोहन भागवत या जो लोग इस देश के अंदर घुसे नहीं थे, उसका वंशज, उसके पूर्वज उस समय से आदिवासी लोग यहाँ रहता आया। आदिवासियों को वनवासी के नाम पर, डिलिस्टिंग के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर बांटने का एक खेल चल रहा। बीते 24 मई को दिल्ली में आरएसएस से संबंधित जनजातीय सुरक्षा मंच ने एक विशाल महारैली का आयोजन किया। इसका उद्देश्य था देश में डिलिस्टिंग की मांग करना, लेकिन इस मंच से आदिवासियों को वनवासी कहे जाने के बाद से झारखंड राज्य में कई आदिवासी संगठन आग बबूला हैं। वे इस शब्द का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि आदिवासी शब्द को वनवासी से नहीं जोड़ा जा सकता। इसे लेकर के आज गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन भी किया गया और तमाम जो भाजपा के नेता हैं उन सभी को चेतावनी दी गई है कि आगे से आदिवासियों को वनवासी कहकर संबोधित न किया जाए। ये रांची का फिराया लाल है जहां ये पूरा विरोध जो है वो चल रहा है और यहाँ कई बड़ी संख्या में जो लोग हैं, संगठन के लोग हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और पहुँचे हुए हैं। लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो विरोधाभास है वो आखिर क्यों आ रहा है, क्योंकि आरएसएस हमेशा से आदिवासियों को वनवासी कहकर संबोधित करता रहा है। दादा, वनवासी कहा गया है डिलिस्टिंग होगा। आदिवासियों को वनवासी कहना ही आदिवासियों के खिलाफ षड्यंत्र है। कैसे? मान कि आदिवासी वन में रहते हैं, आदिवासी वन में रहते हैं। अमित शाह का बाप बनाया था मोहनजोदड़ो, अमित शाह का बाप बनाया था हड़प्पा सभ्यता। ये दोनों नागरीय सभ्यता थे, ये दोनों नागरीय सभ्यता थे। जब इस देश के अंदर में अमित शाह या मोहन भागवत या जो लोग इस देश के अंदर घुसे नहीं थे, उसका वंशज, उसके पूर्वज उस समय से आदिवासी लोग यहाँ रहता आया है। और आदिवासी को वनवासी कहिएगा, इसी का विरोध है। आप जो बोल रहे हैं इसी का विरोध है। हम आदिवासी हैं, हम शहर भी है, गांव भी है, मेरा पूरा देश है। इसलिए आदिवासियों को वनवासी कहना बंद करे। ये आरएसएस भाजपा की और उसके अनुसांगिक संगठनों के द्वारा सुनियोजित साजिश है। आदिवासियों को वनवासी के नाम पर, डिलिस्टिंग के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर बांटने का एक खेल चल रहा, जिसका पुरजोर विरोध होगा। शुक्रिया। उस शब्द का विरोध किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आदिवासियों ने मोहनजोदड़ो और तमाम जो सिविलाइजेशंस है उसका निर्माण किया, फिर हमें वनवासी कैसे कहा जा सकता है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ पे और भी लोग हैं और जिस तरीके से लगातार जो विरोध जो है वो किया जा रहा है वो स्वाभाविक है, क्योंकि वनवासी शब्द के खिलाफ लगातार जो आदिवासी हैं वो इसका विरोध करते हुए नजर आते हैं। हम भारत देश का मूल मालिक है, मूलवासी है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि देश का हम लोग मूल मालिक है और मूल मालिक कहकर छोड़ कर वनवासी कर रही है, उसमें हम पूरा चिड़ है। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि वो आदिवासी को आरएसएस और बीजेपी को लोग चटनी समझते हैं। जब मन का चाट लिए, जब मन का थूक दिए। हम कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब 2019 में लोकसभा चुनाव में आए थे, उसमें मैं कहा था कि हम चुनाव जीतेंगे तो आदिवासी का जो लंबे समय से सर्व धर्म कोड जो मांग है, उस कोड को मांग को हम लोग पूरा करेंगे, जो आज तक हमें अपना कोड, धर्म कोड मिला नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ वनवासी का कि हमें अपने हक अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। जो हम लोग कभी भी हम लोग इसको कहना चाहते हैं कि हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसको पूरे देश से हम लोग विरोध करेंगे। तो ये पूरा विरोध उस वनवासी शब्द को लेकर है जिसे दिल्ली में उस मंच से कहा गया, जिसका जुड़ाव सीधे तौर से आरएसएस से है और उसके बाद से ये उग्र प्रदर्शन देखा गया। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, लिखकर हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।